गाइस जेनोस के मरने के बाद साइटामा जो मुक्का बजाता है ना कॉस्मिक गारो के, ये अभी तक का मांगा का सबसे ज्यादा एपिक मोमेंट था, क्योंकि यहाँ पे साइटामा की पावर पूरी तरह से पीक कर गई थी। उसने यहाँ पे भाई टाइम ट्रेवल किया, लिटरली टाइम ट्रेवल करके उस कॉस्मिक गारो ने जितनी भी फाइट्स की थी, जितना भी डैमेज किया था, उन सबको वो रिवर्स कर देता है सिर्फ और सिर्फ एक मुक्का मार के। और इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि ये इतना सीरियस पॉइंट था कि यहाँ से 2 टाइमलाइंस की शुरुआत हो गई थी। अगर मैं आपसे बात करूं वन पंच मैन यूनिवर्स की, तो इस समय यहाँ पे सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस चल रहा है। नहीं, मैं गॉड की बात नहीं कर रहा, ना ही न्यू हीरोज की बात कर रहा हूं, और ना ही उस रोबोट आर्मी की, मैं साइटामा की बात कर रहा हूं। अगर आपने वन की ओरिजिनल वेब कॉमिक और युसुके मुराटा के मांगा अडेप्टेशंस देखी है, मतलब मेरी वीडियोस देखी है, तो आपने एक चीज तो नोटिस की होगी कि कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे इस समय हम 2 अलग अलग आर्ट स्टाइल नहीं देख रहे हैं, इस समय हम 2 अलग अलग इंसानों को देख रहे हैं, जो कि एक ही कलर का येलो सूट पहनता है और एक जैसा ही दिखता है, यानी कि साइटामा। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 2 साइटामास प्रॉब्लम की। तो जैसे कि आपको याद होगा भाई, मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क के क्लाइमैक्स में हमें क्या दिखाया गया था मांगा के अंदर, एक कॉस्मिक टाइम ट्रेवल ट्विस्ट, जिसने साइटामा के पूरे कैरेक्टर आर्क को चेंज करके रख दिया है। वहीं दूसरी ओर अगर हम वेब कॉमिक की बात करें, तो साइटामा वहाँ पे अलग ही ट्रैजेक्टरी पे रहता है। अगर सही बताऊं तो वो यहाँ पे एक डार्क, ग्राउंडेड और काफी ज्यादा ट्रैजिक मोड में रहता है। तो इसलिए आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी नैरेटिव डिसीजन की जिसने हमारे फेवरेट हीरो को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है, और हम बात करेंगे कि क्यों ये वन पंच मैन की एंडिंग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम हुई क्यों है और क्या है प्रॉब्लम। इसके लिए हमें उस मोमेंट में जाना पड़ेगा जहां पे पूरी टाइमलाइन फ्रैक्चर हो गई थी, जो कि थी वो फाइट कॉस्मिक गारो के साथ। मांगा के अंदर साइटामा ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जो कि उसने आज तक कभी नहीं किया था, एक लॉस, जेन्युइन लॉस। उसने जब देखा कि जेनोस को मार दिया गया, उसके सीने में हाथ डाल के कोर बाहर निकाल दिया गया है, तो इससे यहाँ पे साइटामा के अंदर बहुत ज्यादा इमोशनल स्पाइक्स आए थे, यानी कि उसके इमोशंस काफी ज्यादा हाई हो चुके थे। जिंदगी में पहली बार साइटामा इतना ज्यादा ग्रो किया था। धीरे धीरे करके ये फाइट आगे बढ़ी थी और आपको पता ही था गारो की वाट लग गई थी, लेकिन साथ के साथ गारो भी यहाँ पे पूरी तरह से कॉस्मिक बीस्ट बन गया था। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे साइटामा भी लगातार ग्रो करता रहा, उसके अंदर भी कॉस्मिक एबिलिटीज आ गई थी। वो यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल्स तक को कंट्रोल कर सकता था, यहाँ तक कि उसने एक मुक्का मार के पूरा टाइम ही रिवर्स कर दिया। लेकिन इस कमाल की फाइट के बदले हमें क्या मिला देखने को भाई? एमनीजिया, यानी कि साइटामा को ये पूरी की पूरी फाइट याद ही नहीं है, वो सब कुछ भूल चुका है। उसको याद नहीं है कि जुपिटर पे वो गया था, वहां पे उसकी फाइट हुई थी। उसे ये भी याद नहीं कि जेनोस के साथ क्या हुआ था और कैसे उसकी पावर एकदम से इंक्रीज हो गई थी। उसे वो पेन भी याद नहीं जेनोस को खोने का। लेकिन अगर वहीं हम दूसरी ओर बात करें वेब कॉमिक की, तो यार जो 1 का ओरिजिनल वर्जन है ना, तो उस फाइट के अंदर साइटामा कभी भी अर्थ को छोड़ के गया ही नहीं था। साइटामा को इमोशनली पुश करने वाला कोई फैक्टर भी वहां पे नहीं था, इसी वजह से वो यहाँ पे पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाया था। उसने इजीली गारो की ऐसे वाट लगा दी थी जैसे वो मामूली सा इंसान हो, मामूली सा विलन हो। वेब कॉमिक के अंदर जो साइटामा को प्रोग्रेशन है ना, वो सिंपल था, स्ट्रेट था और कहीं से भी टूटा नहीं था। लेकिन अगर मांगा की बात करें तो साइटामा एक लूप में फंस गया। पहले उसको एकदम से झटका मिला, जिस वजह से वो काफी ज्यादा सीरियस हो गया था और इमोशनली उसकी पावर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी और कॉस्मिकली चली गई थी। लेकिन आगे चल के उसके खुद के ही मुक्के ने उसे फैक्ट्री रिसेट कर दिया। वो बिल्कुल पहले जैसा बन गया था, बोर्ड और नॉर्मल सा इंसान जैसे वो हुआ करता था। लेकिन अगर वेब कॉमिक साइटामा की बात करें तो उसने कभी भी कॉस्मिक रिसेट किया ही नहीं, तो उसकी जो मेंटल स्टेट है ना, वो उसके बाद से डिके होने लगी। धीरे धीरे करके वो बर्न आउट होने लग गया। वो एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गया जिसको लोग एक्सिस्टेंशियल ड्रेड आर्क बोलते हैं। वेब कॉमिक के अंदर साइटामा का जो अकेलापन है ना, वो एक बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच चुका है भाई। ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुका है जहां पे वो इस चीज को संभाल नहीं पा रहा, वो अपनी खुद की ही ताकत से बहुत ज्यादा बोर हो चुका है। इसी वजह से वो यहाँ पे हीरो नेम विक्टिम एसोसिएशन को ज्वाइन करता है, किसी जोक की तरह नहीं, बल्कि सीरियसली लोगों के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, उसके ही जैसे लोगों के साथ बातचीत करने के लिए। आपने देखा होगा जब उसकी फाइट होती है यहाँ पे तात्सुमाकी के साथ वेब कॉमिक के अंदर, तो वो यहाँ पे उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि वो यहाँ पे तात्सुमाकी को पूरा मौका देता है अपनी अंदर की भड़ास निकालने का, अपना गुस्सा निकालने का, और बस साइटामा इन सारे अटैक्स को झेलता रहता है। तो अगर वेब कॉमिक वाले साइटामा की बात करें ना, तो ये काफी ज्यादा ट्रैजिक है भाई। ये एक ऐसा आदमी है जो कि एक अनब्रेकेबल रियलिटी में फंस चुका है, जिसको धीरे धीरे ये चीज समझ आने लगी है कि कोई भी चीज उसको पूरा नहीं कर सकती, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकती। ये है असली वेट उसके कैरेक्टर का। धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है वो
को, लेकिन हीरो सोसाइटी उसको हमेशा डिसअपॉइंट करती रहती है। तो चलो फिर अब हम बात करते हैं मांगा वाले साइटामा की। तो भाई मांगा का जो सीन था ना, यूसुके मुराटा और वन ने मिलकर जो मांगा का अडेप्टेशन किया वो काफी ज्यादा तगड़ा है भाई, क्योंकि साइटामा अब सिर्फ एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं है जिसने अपना एलिमेटर तोड़ दिया है, वो एक ऐसा इंसान है जो कि कॉस्मिक लेवल तक जा सकता है। भले यहाँ पे साइटामा भूल चुका है कि उसने कभी टाइम ट्रेवल भी किया था, लेकिन दुनिया नहीं भूली है। ऐसे कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनको आज भी याद है कि साइटामा टाइम ट्रेवल कर चुका है, जैसे कि ब्लास्ट, जेनोस ऑब्वियसली क्योंकि उसका जो कोर है उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था और वो डेटा वो देख चुका है, और ऑब्वियसली बात है एंड में गॉड ने भी ये सारी चीजें देखी थी जो साइटामा ने की हैं कि कैसे वो पूरी हकीकत को हिला के रख सकता है। उसके बाद से यहाँ पे जो मांगा वाला साइटामा है ना, उसके ऊपर काफी सारी मुसीबतें आई है कॉस्मिक लेवल की। उसका सामना डायमेंशंस के अंदर अंदर हुआ है, इसके साथ साथ उसका सामना एंशिएंट निंजा मास्टर से हुआ है जैसे कि एम्प्टी वॉइड, और ऐसा लग रहा है कि उसे एक अल्टीमेट वेपन की तरह तैयार किया जा रहा है किसी मल्टीवर्स लेवल थ्रेट के लिए। तो आप कॉन्ट्रास्ट देख पा रहे होंगे भाई, वेबकॉमिक वाला साइटामा है वो कॉस्मिक लेवल पे नहीं गया है, वो नॉर्मली सिस्टम से फाइट कर रहा है, डिप्रेशन से डील कर रहा है और एक ह्यूमन कनेक्शन की तलाश में है इस बेकार सी ह्यूमन सोसाइटी के अंदर। लेकिन मांगा वाला साइटामा भाई वो हाइपर स्पेस टनल को उठा के पटक सकता है भाई, और गॉड जैसी एंटिटीज को मुंह पे मुक्का बजा सकता है। तो आप ये चीज तो समझ ही पा रहे होंगे कि दोनों ही वर्जन्स के अंदर कितना जमीन आसमान का फर्क बन चुका है, जिस वजह से यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है कि कैसे इन दोनों स्टोरीज का एंड होगा। तो अगर वन के वेबकॉमिक के एंड की बात करें ना, तो ऐसा लगता है कि वो ह्यूमन नेचर से रिलेटेड होगी। अगर कभी साइटामा वेबकॉमिक के अंदर खुश होगा ना, तो वो पक्का कोई ऐसा रीजन होगा जो कि बिल्कुल क्वाइट होगा, बिल्कुल शांत होगा, इमोशनल होगा और उसमें कोई फाइट नहीं होगी। लेकिन अगर मांगा की बात करें तो भाई मांगा इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है ना, इतने हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुकी है जहाँ पे गॉड को इतना बड़ा दिखा दिया गया है, इतना मिस्टीरियस दिखा दिया गया है। तो भाई इस स्टोरी की एंडिंग तो जरूर गॉड के साथ ही होगी, एक मल्टीवर्स बैटल के साथ। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर मांगा वाला साइटामा गॉड को हरा देता है तो उसके बाद उसकी जो ये जिंदगी भर की बोरियत है वो खत्म हो जाएगी, या फिर सेम कॉस्मिक गारो वाला ही फॉर्मूला रिपीट होगा, यानी कि टाइम ट्रैवल करके वो वापस आ जाएगा और सब कुछ भूल जाएगा और फिर से अपनी पुरानी जिंदगी जीने लग जाएगा। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी, ये जो दोनों ही वर्जन है ना साइटामा की, ये हमें काफी कमाल की चीज डिलीवर करते हैं, कमाल का एक्शन, जहाँ पे वेबकॉमिक के अंदर हमें काफी कमाल की नरेशन देखने को मिलती है, साइकोलॉजिकल रियलिटी देखने को मिलती है। वहीं दूसरी ओर मांगा के अंदर हमें कमाल के विजुअल स्टोरी टेलिंग देखने को मिलती है जो कि कॉस्मिक लेवल तक जा चुकी है। लेकिन जैसे जैसे ये दोनों स्टोरीज आगे बढ़ेंगी, ये टू साइटामा वाली प्रॉब्लम भी आगे बढ़ती रहेगी। अब मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको दोनों साइटामा से कौन सा वाला वर्जन ज्यादा पसंद है, जो ग्राउंडेड है, एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर है, वेबकॉमिक वाला मतलब जमीन पे है, या फिर वो वाला साइटामा जो कि एक छींक मार के एक प्लैनेट का सरफेस तक उड़ा सकता है। आपको क्या लगता है कि जो मांगा में टाइम ट्रैवल हुआ था, एमनीजिया जिससे कि यहाँ पे साइटामा को हो चुका है, उससे उसकी कैरेक्टर ग्रोथ कम हो गई है या फिर ये जरूरी था हाइप बनाने के लिए? अपनी थ्योरीज आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। ऐसी और ओपीएम की वीडियोस के लिए मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।